Hello everyone, hello students, welcome to Sony Knowledge Academy. I am your teacher, your guider Manisha Soni. In this video, we will discuss about chapter 8, Human Health and Disease. Students, in this chapter, we will comes to know about common disease in humans, immunity, AIDS, cancer, drugs and alcohol abuse. इन सभी के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. So students, start करते हैं क्लास. Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. काफ़ी टाइम तक ये माना जाता था कि हेल्थ हमारी बॉडी और माइंड की वो स्टेट है जहाँ सर्टेन ह्यूमर्स होते हैं और वो बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमर्स मीन्स हमारे बॉडी फ्लूइड्स. दिस इज़ वॉट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड. जो अर्ली ग्रीक्स थे जैसे हिपोक्रेट्स एक ग्रीक साइंटिस्ट थे. इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है. ये और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इनका भी यही मानना था कि जिस पर्सन में की बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उस पर्सन को हम हेल्दी बोलते हैं और इसे ही गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस बोला जाता था. It was thought that persons with black bile belong to hot personality and would have fevers. स्टूडेंट्स, पहले हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में 4 तरह के ह्यूमर्स होते हैं, 4 तरह के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं: ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फिल्म. सो स्टूडेंट्स, जो ब्लैक बाइल है, जो ये ब्लैक बाइल हमारा बॉडी फ्लूइड है, ये किडनी से और स्प्लीन से स्क्रीट होता है. और ऐसा माना जाता था जिन पर्सन्स में ब्लैक बाइल ज़्यादा स्क्रीट होता था उनकी पर्सनैलिटी को हॉट माना जाता था और उन्हें फीवर होता था. उन्हें सैडनेस भी फील होती थी, लोनलीनेस फील होती थी. दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट. ये पूरा आइडिया एक रिफ्लेक्टिव थॉट पे बेस्ड था. द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे using experimental method and the demonstration of normal body temperature in persons with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health. जो विलियम हार्वे थे, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की डिस्कवरी की थी और इन्होंने ही बताया था कि जिन पर्सन्स में ब्लैक बाइल ज़्यादा स्क्रीट होता है उनका भी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ही होता है और उन्होंने थर्मामीटर का यूज़ किया था और इस तरह से विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया था. इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आवर इम्यूनो सिस्टम. स्टूडेंट्स, बाद में ये पता चला कि हमारे माइंड को न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यूनो सिस्टम हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड द आवर इम्यूनो सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ. और जो हमारी हेल्थ है उसे हमारा इम्यूनो सिस्टम मेंटेन करता है. हैंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ. इसलिए हमारा माइंड और हमारी मेंटल स्टेट हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है. ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हमारी हेल्थ को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की. जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे जीन्स या क्रोमोसोम्स में अल्ट्रेशन की वजह से होते हैं. मीन्स कि हमारी जीन्स या क्रोमोसोम्स में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, इस वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं. डेफिशिएंसीज विद विच अ चाइल्ड इज़ बोर्न एंड डेफिशिएंसीज डिफेक्ट्स विच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ. वो डेफिशिएंसीज जो एक बच्चा लेके पैदा होता है, जैसे जो टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ एक बच्चा पैदा होता है. या फिर वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, मीन्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है. ये क्या है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. सेकंड बात आती है इन्फेक्शंस की. जैसे जो इन्फेक्शंस होते हैं वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं.
जैसे कॉमन कोल्ड है, कोरोना वायरस है, ये सभी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। थर्ड पे हम बात करते हैं हमारे लाइफस्टाइल की। हम सबको पता है कि हम जैसा लाइफस्टाइल जीते हैं वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। जैसे कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, वो हाइजीनिक है या नहीं, फूड जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। प्रॉपर हम डाइट लेते हैं या नहीं, रेस्ट है, एक्सरसाइज है, योगा है जो हम करते हैं, ये भी सभी भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। हैबिट्स भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अगर हमारी अच्छी आदतें होंगी तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर हम बैड हैबिट्स को अपनाते हैं तो वो हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पढ़ा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में और उन फैक्टर्स के बारे में जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।